नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम आप आज लेकर आए हैं आपको जो जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइस ये देखना मत भूलें। आपका बहुत बहुत इंडियन कैरियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है जी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं, रेलवे में और हर एग्जाम किसी भी पेपर का एग्जाम दे लीजिए, उसमें अति मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा कि फार्मे जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? वास्तविक लागत कहलाती है, आर्थिक लागत कहलाती है, सुस्पष्ट लागत कहलाती है, अंतर्निहित लागत कहलाती है। तो गाइस आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। फार्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, जो सुस्पष्ट लागत लागत बता रहे हैं उनका बिल्कुल वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बंधपत्र बॉन्ड। तो गाइस वैकल्पिक धन उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त बंधपत्र बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका जो डी ऑप्शन है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने डॉट 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 के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। आपको बताना है दीर्घावधि लागत वक्र या दीर्घावधि सीमांत लागत वक्र या दीर्घावधि औसत परिवर्ती लागत वक्र या दीर्घावधि औसत आय वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त दीर्घावधि लागत वक्र बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या है आपका, जो ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उस प्रत्येक फर्म अपने दीर्घावधि लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तुओं की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? आपको बताना है कि वस्तुओं की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है। आपको बताना है वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें घट जाती कम हो जाती हैं, वस्तु की कीमत स्थिरता आ जाती है, या कीमतों पर उतार चढ़ाव निर्धारित होता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त है वस्तुओं की मांग में कमी या पूर्ति वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है, तो गाइस क्या हो इसका बिल्कुल जो भी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है, इसीलिए तो उनकी पूर्ति अधिक हो जाने के कारण मांग भी कम हो जाती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होता है। स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? हासमान आरोही या क्रम हासमान या क्रम वर्धमान या समानुपाती। गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस क्या है इसका? स्वरूप से अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर क्या है? हासमान है, हासमान आरोही या समानुपातिक है या क्रम समानुपातिक क्रमबद्ध। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी क्रम हासमान बता रहा है उनका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? आपको बताना है बैंक ऑफ राजस्थान या आईसीआईसी बैंक या कॉरपोरेशन बैंक या सिटी बैंक। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बैंक है? तो बैंक ऑफ राजस्थान गाइस, या आईसीआईसीआई बैंक या कॉरपोरेशन बैंक या सिटी बैंक। तो गाइस इसका जो भी कॉरपोरेशन बैंक बता रहा है उनका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। सी ऑप्शन कॉरपोरेशन बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन आरंभ करने का कारण था? जमींदारों की ये क्वेश्चन गैस हम करा चुके हैं। जमींदारों के दमनात्मक कार्यवाहियों का विरोध या ब्रिटिश सरकार की दर्दनाक नीतियों का विरोध या भीषण अकाल के कारण सरकार को ऋण माफ करने के लिए या ब्रिटिश सरकार द्वारा मना मनमाने लागत निर्धारण तथा उस उसे माफ करने की मना करने के विरोध विद्रोह। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 5 मई 1908 को किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम कांड में मुकदमा चलाने के लिए जेल भेजा गया? आपको बताना है कि 5 मई 1908 में जो
जो क्रांतिकारी अलीपुर बम कांड हुआ था, उस मुकदमे में किसको जेल भेजा गया था? अरविंद घोष को या चित्तरंजन दास को या सुभाष चंद्र बोस को या सूरसेन को? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त अरविंद घोष बता रहे हैं उनका बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? बारदौली, खेड़ा, चंपारण या नोआखली? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी निम्न में से कौन सा कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था आपको बताना है। तो बारदौली है या नोआखली है? तो गाइस इन दोनों में से करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल। जो भी दोस्त बारदौली बता रहे हैं उनका 100% रॉन्ग आंसर हो गया, आपका रॉन्ग आंसर हो गया। आपका जो डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है या वर्ण व्यवस्था को मानता है, उपयुक्त सभी को मानता है? गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो बौद्ध धर्म होता है वो गाइस किसको मानता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल सिंपल सल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं गाइस किसका इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्त जो भी दोस्त हमारे ईश्वर को मानता है वो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या है? उनका बिल्कुल ईश्वर को मानते हैं, उनका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मध्यकाल में दीवान ए रसालत क्या था? तो आपको बताना है एक गांव का समूह था या प्रशासन में विदेश विदेश विभाग था, एक प्रकार का कर था या सैन्य मामलों का विभाग था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो 11 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन पे जा रहे हैं। जो प्रशासन में विदेश विभाग था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, आपको बताना है। एक साइड है मराठा शासक, एक साइड है शासनकाल। तो साहू महाराज ने कब से कब तक शासनकाल किया आपको बताना है। राजा राम ने कब से कब तक किया, संभाजी ने कब से कब तक किया, शिवाजी सेकंड ने कब से कब तक किया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त हमारे यानी जो साहू महाराज जी हैं उनने कब तक किया? जो 1708 से लेकर के 1749 तक किया। आपका जो ये का ऑप्शन है आपका 4 है। तो गाइस राजा राम महाराज ने कब तक किया? 1689 से 700 तक किया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन आपको वो तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि संभाजी ने कब तक किया? तो संभाजी ने 1680 से 1689 तक किया था, बिल्कुल गाइस। शिवाजी ने 1700 से 1709 तक किया था। अर्थात इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्या है आपका? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन है जो उनका बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं का मान कैसा होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का मान कैसा होता है आपको बताना है। या घटता है या बढ़ता है या बराबर रहता है या पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं 13 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखा पर जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य की एक परिक्रमा करने में निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बृहस्पति है, पृथ्वी है, शुक्र है या मंगल है? तो गाइस जो भी बृहस्पति पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ज्वालामुखी दर उद्गार से निकलने वाला बल या वाले पदार्थ हैं। तो कौन से होते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से कौन से पदार्थ निकलते हैं? गैस, ठोस, तरल, ये सभी। तो गाइस ज्वालामुखी से कौन से निकलते हैं? जो भी दोस्त भाई गैस भी निकलती है, ठोस भी निकलता है, तरल भी निकलता है, आपने देखा होगा गाइस। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है आंसर है। पर्वत समूह का उदाहरण क्या है? या अपलेशियन या हिमालय या कार्डिलेरा या सान जुआन? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है इसका करेक्ट आंसर? पर्वत समूह का उदाहरण होता है या अपलेशियन या हिमालय या कार्डिलेरा या सान जुआन? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिरिशृंग नामक स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है हिमानी, पवन, नदी, समुद्र। तो गाइस श्री गिरिशृंग होता है, गिरिशृंग होता है वो किसके द्वारा होता है? बिल्कुल गाइस जो भी हिमानी पर जा रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमानी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? आपको बताना है विश्व में।
तो चीन में है कि इंडोनेशिया कि बांग्लादेश कि भारत? तो गाइस चीन में क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है, बिल्कुल यांगसूंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की ढाका, इंडोनेशिया की कहाँ है आपको बताना, कुआलालंपुर है। आप सही बता रहे हैं। इंडिया भारत की है नई दिल्ली। तो गाइस इसकी जो हमने राजधानी है वो बता दी है। इसका आंसर बताइए गाइस, इसका आंसर क्या है? बिल्कुल भारत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चावल में प्रथम स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है? तो आपको बताना है नागपुर, जोधपुर, कोलकाता, दिल्ली। तो गाइस जो कर्क रेखा के नजदीक होता है वो कौन सा शहर है आपको बताना है। जो भी दोस्त कोलकाता पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर कोलकाता, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, 100% सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित प्रभावित नहीं करता? तो गाइस कौन से मानसून को भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तिब्बत का पठार, या गल्फ स्ट्रीम, या जेट स्ट्रीम, या एल नीनो? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है बिल्कुल। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी। जो गल्फ स्ट्रीम बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया। तो गाइस किस में किया गया? अनुच्छेद 23 से 24, 19 से 20, या 30 से आर्टिकल नंबर 30 से 31 तक, या 34 से 35 तक? तो गाइस जो 2324 से बता रहे हैं, 2324 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से सांसद के प्रति उदारदायी होते हैं, वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उदारदायी होते हैं आपको बताना है। राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त हमारे दोस्त प्रधानमंत्री बता रहे मंत्रिपरिषद के सदस्य समूह के संबंध प्रति उत्तरदायी कौन से होते हैं? जो भी दोस्त प्रधानमंत्री बता रहे हैं नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, या उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी दोस्त बता रहे हैं कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। जो किस चुनाव होता है, डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता है, इसका चुनाव किया जाता है। तो गाइस इसका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, या निजी सदस्य का विधेयक, या वित्त विधेयक, या संविधान संशोधन विधेयक? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका बिल्कुल जो भी वित्त विधेयक बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी। जो सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष किया गया, किस प्रावधान किया गया? 1991, 1995, और 2000, या 1991, सॉरी 93? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त हमारे 1995 बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर है। 2000 भी रॉन्ग है आपका, ये भी रॉन्ग है आपका। बिल्कुल जो क्या है 1993 बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये रहे हमारे आज के सेशन। सुबह देखा करें गाइस पर डे, सुबह 7 बजे और 9 बजे पर डे आप देखा करें। आ जाओ दोस्तों, सुबह पर डे देखते हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।